हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 15। आज हमारा सेकेंड वीक कंप्लीट होता है और आज हम सेकेंड वीक का माइलस्टोन प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आज हम एक एआई पावर्ड फ्लास्क एप्लीकेशन बनाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है एआई स्टडी असिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें हम एआई का मॉडल स्क्रैच से तो नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पर एआई के एपीआईज़ का यूज़ करेंगे, मतलब जो एआई मॉडल ऑलरेडी है उनका एपीआई हम यूज़ करेंगे और उसका एपीआई यूज़ करके हम एक बेसिक सा मॉडल बनाएंगे। जो भी हमने अब तक पढ़ा है, हमने एपीआईज़ पढ़ा है, हमने फ्लास्क पढ़ा है, हमने डेटाबेसेस पढ़ा है, तो आज इन्हीं सब का यूज़ कर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसे हम आज डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने पाइथन के एप्लीकेशन को फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं। वैसे तो रेंडर से भी कर सकते हो, लेकिन आज हम पाइथन एनीवेयर का यूज़ करके डिप्लॉय करेंगे। तो बेसिकली हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है एक एआई स्टडी असिस्टेंट बनाना। उसमें हम बेसिकली एक नॉर्मल जो हमने कल प्रोजेक्ट बनाया था लॉगिन सिस्टम, वो सिस्टम रखेंगे। उसमें जो हमारा डैशबोर्ड वाला होगा, जो डैशबोर्ड वाला पार्ट होगा, वहाँ पर इंस्टेड ऑफ वो जो हेलो या लॉग्ड इन आया था उसकी जगह पर आएगा एंटर योर क्वेश्चन। वहाँ पर आप जो क्वेश्चन डालोगे उसका आंसर हमें एज ए रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो अब हम अपने पाइथन कोडिंग बूटकैम्प डायरेक्टरी के अंदर में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देंगे डे 15। इसमें हम फाइल क्रिएट कर देंगे app.py और एक फ़ोल्डर भी क्रिएट करेंगे टेम्पलेट्स। इसके अंदर में हम अपने 3 फाइल्स रख देंगे register.html, login.html और तीसरा हमारा होगा dashboard.html। ओके, अब हम सबसे पहले अपने टर्मिनल पर आ जाएंगे। यहाँ से हम हमारा जो एआई मॉडल होगा उसके लिए डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेंगे। तो google डॉट जनरेटिव एआई, तो मेरे इसमें ऑलरेडी था इसलिए रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है। आपके इसमें नहीं होगा तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इंपोर्ट करवा लेंगे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क कामा रेंडर टेम्पलेट कामा रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट और सेशन, फिर फ्रॉम वॉक्सॉक सिक्योरिटी इंपोर्ट जनरेट हैश पासवर्ड और चेक पासवर्ड हैश। नेक्स्ट हम SQLite इंपोर्ट करवाएंगे एंड फाइनली हम जनरेटिव ये करेंगे google डॉट जनरेटिव एआई। ये नाम बहुत बड़ा है तो हम इसको एज जेन एआई कर देते हैं ताकि हमको एक शॉर्ट नेम मिल जाए। ओके, अब हम सबसे पहले ऐप डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर हम सेशन के लिए सीक्रेट की बना देंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले जेन एआई को डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे जेन एआई कॉन्फ़िगर
Gen AI डॉट कॉन्फ़िगर। इसके अंदर में हम अपने API की रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम API रखेंगे। अब हम API को, पहले हम गूगल पे जाएंगे, फिर गूगल पे आ जाएंगे हम, यहाँ पर AI स्टूडियो, इस पे आ जाएंगे aistudio.google.com/app/API की, ठीक है। इस पे आ जाएंगे, यहाँ से हम क्रिएट API की करेंगे। यहाँ से जेमिनी API की डिफ़ॉल्ट जेमिनी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। तो ये मेरी API की जनरेट हो गई है, ठीक है। यहाँ से हम डॉक्यूमेंटेशन से इसका मॉडल भी चूज़ कर लेंगे। तो ये मॉडल हम यूज़ करेंगे जेमिनी 3.5 फ्लैश, ओके। अब हम यहाँ पर API की डाल देंगे अपनी, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे मॉडल GenAI डॉट जनरेटिव मॉडल। इसके अंदर में हम अपना मॉडल का नाम डाल देंगे, ठीक है। अब हम अपना एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कनेक्शन जो हम डेटाबेस के साथ में करेंगे वो कर लेंगे। तो ये बेसिक हमारा सेम होगा जो हमने ये डे 14 में किया हुआ था हमारे एप्लीकेशन के अंदर में। ये जो चीज़ था ये यहाँ से तो एग्जैक्टली सेम होगा हमारे पास में, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने आज के वाले में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर, लॉगिन पे चले जाएंगे। यूज़र नेम हैश, ये भी सेम होगा हमारा, ये भी सेम होगा। ये हमको सिर्फ डैशबोर्ड वाला एरिया जो है इसको चेंज करना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर चेंजेस होंगे हमारे, बाकी हमारा सब सेम होगा। अब हम रजिस्टर बना लेते हैं। यहाँ पर हम पहले लिख देंगे H1, रजिस्टर। यहाँ पर हम फॉर्म ले लेंगे, फॉर्म मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू यूज़र नेम, ठीक है। इसको हम रिक्वायर्ड कर देंगे। अब इसी को कॉपी कर लेंगे, इस लाइन को। यहाँ पर हम पासवर्ड कर देंगे, यहाँ पर भी पासवर्ड कर देंगे, यहाँ पर भी पासवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बटन ले लेंगे एक, बटन सबमिट। यहाँ हम ब्रेक टैग लगा देते हैं।
ठीक है, एंकर टैग लगा देंगे /login ठीक है। बस इसी को हम कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लॉगिन कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे क्रिएट अकाउंट। यहाँ पर हम रजिस्टर वाले लिंक दे देंगे। हम यहाँ पर अभी अपने app.py जो है इसको चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेंजेस होंगे हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले इफ़ यूज़र, तो ये वाला तो सही है, इसको इस स्टेटमेंट को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। पहला इफ़ कंडीशन तो यही रहेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे दूसरा इफ़ लगाएंगे, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, तब हमको ऑब्वियसली क्वेश्चन देना पड़ेगा एक यूज़र से। क्वेश्चन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म क्वेश्चन। यहाँ पर हम रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे, मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट, इसके अंदर में हम क्वेश्चन डाल देंगे। अब हमारा जो आंसर होगा उसमें पहले हमको आंसर को एज अ स्ट्रिंग डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब हम इस आंसर में इस रिस्पॉन्स को अपेंड करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। नाउ रिटर्न वेंडर टेम्पलेट, इसके अंदर में हम डैशबोर्ड डॉट HTML, इसके साथ में हम ले लेंगे यूज़र नेम, पहला हमारा आर्ग्यूमेंट होगा, इसमें हम सेशन मेंशन करेंगे यूज़र का जो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। ये वाला यूज़र, ये जो यूज़र है ये, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा वही है, ओके। अब यहाँ पर हमको एक और चीज़ पास करवानी होंगी, आंसर। ये हो गया है, लॉग आउट का सेम रहेगा। अब हमको सिर्फ डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है। अब हम डैशबोर्ड बनाते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं H1 वेलकम यूज़र नेम,
ठीक है। इसके बाद में यहाँ हम लिख देंगे AI स्टडी असिस्टेंट। यहाँ पे हम एक दो ब्रेक टैग लगा देंगे। इसके नीचे हम एक फॉर्म चालू करेंगे। फॉर्म डॉट इक्वल्स टू input type equals to text, name equals to question, and placeholder equals to ask study क्वेश्चन। ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना एंकर टैग क्लोज करेंगे। यहाँ पर हम एक दो ब्रेक टैग्स भी लगा देंगे। यहाँ पर हम एक बटन दे देंगे। आस्क AI नाम से। फिर हम यहाँ पर उसका आंसर प्रिंट करवाएंगे H3 में। रिज़ल्ट। फिर हम एक एंकर टैग देंगे। इसका नाम हम दे देंगे लॉग आउट। बस दैट्स इट। ओके। अब मैं अपनी API की डाल के रन करती हूँ। तो यहाँ पर पहले हम क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे हम यूज़र 1 2 3 सबमिट। लॉगिन यूज़र 1 2 3 सबमिट। क्वेश्चन डाल देंगे व्हाट इज़ पाइथन। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग। .py में देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमने मेथड नहीं लिखा है। मेथड्स इक्वल्स टू गेट फर्स्ट। तो ये आ गया हमारा पाइथन इज़ अ हाई लेवल पॉपुलर एंड ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय गॉडो वैन रोसन एंड रिलीज्ड इन 1991।
तो ये हमारा आ गया है, बट इसका जो फॉर्मेट है ये थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ रहा है ना। तो ये आज का आपका टास्क है कि आप इसको फॉर्मेट करना सीखो। हमने बेसिक मॉडल तो बना दिया है, आपको बस इसको फॉर्मेट करना सीखना है। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। और दूसरी बात कि अब जब आपने ये वीडियो देख लिया है ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये खुद से बनाओ, ठीक है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो देख के कॉपी करो, बिकॉज़ ये तो आप किसी भी चैनल से कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट ChatGPT से भी कर सकते हो, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। हमारा ये सीखने का पॉइंट ये है कि हमको विजुअलाइज़ करना आना चाहिए, हमको खुद से कोड लिखना आना चाहिए। तो उसके लिए जब तभी आएगा जब आप खुद से लिखोगे, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए आपको अब आज का आपका टास्क है कि आपको ये जो कोड है ना, ये खुद से लिखना है, क्योंकि ये चीज़ हम रिपीटेडली कर रहे हैं, है ना। बस ये देखो, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है ना। बाकी तो सब इफ़ एल्स वाले स्टेटमेंट ही हमने लगाए हैं। थोड़ा ये वाला चेंज किया है हमने, इसका कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया है। आप एक बार वापस से समझो क्या हो रहा है एक एक लाइन ऑफ कोड में। आपको इसका कोड गिटहब पे मिल जाएगा, कोड कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, कोड खुद से लिखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है या एरर आ रहा है, तब आप कोड को रेफ़र कर सकते हो, तब आप समझ सकते हो कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। लेकिन आप डायरेक्टली रश मत करो, डायरेक्टली कोड पर दौड़ो मत, ठीक है। तो ये हमारा जो टास्क था वो तो कंप्लीट हो गया है, ऑल्दो जो हमारा कंटेंट है वो फॉर्मेटेड वे में नहीं आ रहा है, बट स्टिल हमारे पास में कंटेंट विजिबल है, ठीक है। हमारे पास में एरर्स भी आते हैं, हम एरर्स को सॉल्व भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सब एक बार में सब हो जाएगा, हम प्रॉपरली उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है माइलस्टोन प्रोजेक्ट, वो तो हमने कंप्लीट कर दिया है। इसको आप थोड़ा प्रॉपर UI देके इसको थोड़ा और बेटर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा, वैसे तो ये आपका होमवर्क था बट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अगर मैं H3 की जगह प्री टैग का यूज़ करती हूँ, और इसे वापस से रन करती हूँ, लोड हो रहा है ये। तो ये आ गया हमारा एज इट इज़, जैसा हमको उससे मिला था। इसको आप थोड़ा सा और फॉर्मेट कर सकते हो। जो प्री टैग होता है, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। जो प्री टैग हमारा होता है, ये टेक्स्ट को एज इट इज़ प्रिंट करवाता है, मतलब जैसा भी टेक्स्ट उसको रिसीव होता है, इसको वैसे का वैसा प्रिंट करवा देता है। इसलिए ये इसको इस तरीके से रिसीव हुआ तो उसने उसी तरीके से इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ये हमको हमारा आंसर तो मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। लूप्स इन पाइथन, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ लूप्स इन पाइथन। तो ये आ गया है, लूप्स आर यूज्ड इन पाइथन टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। तो जैसा था वैसे का वैसा उसने आकर हमें प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट तो रेडी है, आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने किस तरीके से बनाया है। अब आप इसको अपने हिसाब से CSS लगा सकते हो, अपने हिसाब से आपको जो जिस तरीके से इसको डेकोरेट करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम डिप्लॉयमेंट सीख लेते हैं। तो अब हम इसको हटा देते हैं।
टर्मिनल पर जाएंगे, पिप फ्रीज ये सारा हमारा कंटेंट है। ये हमारा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर में हमारा सारा रिक्वायरमेंट्स आ गया है। ओके, हटा देते हैं इसको। अब हम अपने गूगल पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम पाइथन एनीवेयर पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम साइन अप एंड प्राइसिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्रिएट अ बिगिनर्स अकाउंट करेंगे। यहाँ पर हम एक यूज़र नेम दे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल AI स्टडी असिस्टेंट। ठीक है, ईमेल अभी के लिए हम कोई भी दे देंगे, लर्निंग कोडिंग @gmail.com। ठीक है, यहाँ हम पासवर्ड सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर कर देंगे। अंडरस्कोर हटा देते हैं। अब जीमेल से हम इसको वेरीफाई करवा लेंगे। तो ये हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर फाइल्स में जाएंगे, अपलोड फाइल करेंगे। यहाँ से हम इसको कर लेंगे। अब हम एक पहले तो डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। ये हो गए हमारे। अब हम यहीं पर ये भी अपलोड करवा देंगे। अब हम अपने बैश फाइल में आ जाएंगे।
यहाँ पर हम कर लेंगे पिप इंस्टॉल फ्लास्क जैसा। दिस मीन्स लोकली, सिर्फ इस पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। नाउ पिप इंस्टॉल ये हो ही गया है बस इंस्टॉल। ओके, नाउ पिप इंस्टॉल और पिप इंस्टॉल SQLite तो डिफ़ॉल्ट है तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम वेब में जाएंगे, ऐड ए न्यू वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट फ्लास्क को चूज़ करेंगे, जो भी सबसे बड़ा है वो, हम यहाँ से WSGI फाइल को एडिट करेंगे। ये माय साइट को हटा देंगे। सेव कर देंगे, रीलोड करेंगे। ओके, तो कुछ एरर है हमारे पास, हम अपना एरर लॉग चेक कर लेंगे। ओके, इसको अब सेव करते हैं। फ्रॉम ऐप इंपोर्ट, हमने फ्लास्क ऐप नाम का कुछ रखा नहीं है, इसे वापस रीलोड करते हैं। तो ये हमारा होस्ट हो चुका है, ठीक है। ये देखो आप, HTTPS, ये प्रॉपर हमारा डोमेन होस्ट हो चुका है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डू। तो आज का हमने अपना, ये हमारी लिंक है, इस लिंक के थ्रू हम अपने वेबसाइट को, हमारे होस्टेड वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसी तरह हमारा प्रोजेक्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। सो वी आर डन फॉर डे 15। आज हमने एक प्रॉपर माइलस्टोन प्रोजेक्ट बनाया है, AI पावर्ड फ्लास्क एप्लीकेशन बनाया। तो हमने यहाँ पर SQLite डेटाबेस का यूज़ किया है, जेमिनी API को इंटीग्रेट करवाया है, इनपुट हैंडलिंग किया है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज हमने अपने पाइथन को होस्ट किया है ताकि हम उसे एज अ अचीवमेंट अपने पोर्टफोलियो पे डिस्प्ले करवा सकें।
आज आप अपने पोर्टफोलियो को, जो हमने कुछ समय पहले अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बनाया था, उसी तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ। उस पोर्टफोलियो को प्रॉपरली डिज़ाइन करो और उसे होस्ट करो। अपना खुद का एक वेबसाइट बनाओ, पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, कल से हमारा वीक 3 स्टार्ट होगा। वहाँ पर हम कुछ न्यू इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सीखेंगे, डेवलप भी करेंगे एंड देन डिप्लॉय भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछें, और वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं डे 16 में, तब तक के लिए गुड बाय।